क्लास 6वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी के पेपर प्रोवाइड करा दें, तो यहाँ पर हिंदी का पेपर आप यहाँ पर देख लीजिए। कक्षा 6वीं पूर्णांक आपका 60 नंबर के समय आपको यहाँ पर 2.5 घंटे देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही जो स्टूडेंट चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दिसंबर आपका पहला प्रश्न रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्रश्न पहला दिसंबर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, क्रिसमस, दीपावली, होली, दशहरा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा क्रिसमस। जल्दी से याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसके बाद दूसरा है कटुक वचन पाठ के अनुसार विनम्र होता है अल्पायु, दीर्घायु, चालू, दीर्घायु। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा दीर्घायु। फिर आता है आपका यहाँ पर तीसरा, बसंत का घर कैसे उजाड़ दिया जाता है। वृक्ष काटकर, वृक्ष लगाकर, सड़क बनाकर, पहाड़ काटकर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका वृक्ष काटकर हो जाएगा। फिर घरेलू का प्रमुख नृत्य क्या है। कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और कथकली, भांगड़ा। तो इसमें करेक्ट आंसर कथकली हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर पांचवा, प्रत्यक्ष तद्भव शब्द क्या है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पितु हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो स्टूडेंट जो आपके रिक्त स्थान रहेंगे वो आपके 6 से 10 तक रहेंगे और एक एक नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे, जिसमें प्रश्न छठवां, भुजंगासन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए डॉट डॉट के समान होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका सांप हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर कृष्ण मेनन केरल से होकर भी अच्छी डॉट डॉट बोलती है। तो इसमें आपको लिख लेना अंग्रेजी। इसमें आप अंग्रेजी लिख लीजिए। साथ में खाली स्थान में अंग्रेजी हो जाएगा। 8वां, रण में जाने को डॉट डॉट खड़े तैयार दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको सैनिक कर लेना है। फिर आपका आता है अब 9वां, राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी का विवाह डॉट डॉट बस में हो गया था। तो इसमें आपका 12 हो जाएगा। 10वां है आपका नर शब्द का पर्यायवाची, तो नर का पुरुष हो जाएगा। इस तरीके से आपके खाली स्थान हो जाते हैं कंप्लीट। आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। फिर आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे और इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आंसर बताए जाएंगे। तो आपका जो 11वां प्रश्न है, विनम्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था और राम कृष्ण मेनन मूलतः कहाँ से के रहने वाले थे। 15वां, मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद 16वां है कुख्यात शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो इनके जो स्टूडेंट्स आंसर है वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। पहले आप यहाँ क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक रहेंगे। तो आप यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिए, विनम्रता से क्या आशा है। 18वां, अपना हिंदुस्तान कहाँ कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखिए। और 19वां, लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है, कोई 3 बिंदु लिखिए। और 20वां, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए और साथ ही जो इनकी सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद 21वां, प्रधान अध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और औपचारिक पत्रों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और इसके बाद है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिए। जो प्रश्न 23वां, स्वामी हरिदास सुल्तान सेन के गायन में प्रमुख अंतर क्या था। 24वां, रहीम ने उत्तम प्रगति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया। और इसके बाद है आपका 25वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इसको पढ़ना है और इसके अंतर्गत यहाँ पर 5 क्वेश्चन बनती है, इनके आपको आंसर देना है। फिर आपका 26वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कोई महापुरुष, मेरे प्रिय पुस्तक और प्रिय विद्यालय। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर निबंध लिख देना है। तो इनके स्टूडेंट जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार फिर से देख लीजिए और इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर विनम्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। विनम्रता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करने, संबंध सुधारने और सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है। फिर आपका जो 12वां प्रश्न रहेगा, 12वां, यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। यम 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपग्रह। इसके बाद नियम होते हैं 5 प्रकार के, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसके बाद है आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई
का घोड़ा क्यों उड़ गया था? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अंग्रेजों की सेना और तोपों की आवाज से डरकर उड़ गया था। इसके बाद आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, राम कृष्ण मेनन मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो 14वें प्रश्न का आंसर हो जाए, रामकृष्ण मेनन मूलतः केरल के रहने वाले थे। फिर आपका 15वां, मेहमान के घराने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं? तो मेहमान के घराने पर हम आमतौर पर घर की अवस्थाएं और गंदगी छिपाने का प्रयास करते हैं। 16वां, कुख्यात शब्द का विलोम शब्द। कुख्यात शब्द का विलोम शब्द सुप्रसिद्ध या प्रसिद्ध होता है। और इसके बाद आपका 17वां प्रश्न, विनम्रता से क्या आशा है? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। विनम्रता का आशा शिष्टाचार, आदर, सरलता से है, या एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अहंकार से दूर रखता है और दूसरों के प्रति आदर भाव प्रकट करने की प्रेरणा देता है। फिर आता है आपका 18वां प्रश्न, अपना हिंदुस्तान कहाँ कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, अपना हिंदुस्तान कहाँ कविता में रहीम, रसखान और कबीर जैसे कवियों का उल्लेख किया गया। फिर आता है आपका 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न जो रहेगा, लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है? कोई 3 बिंदु लिखिए। तो यहाँ पर आपकी जो सलाह देता है लेखक, वो है विनम्रता और शिष्टाचार बनाए रखना, ईमानदारी और सच्चाई अपनाना, सहनशीलता और धैर्य रखना। 20वां आप यहाँ पर देख लीजिए। 20वां, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एकमात्र इच्छा भारत को वैज्ञानिक और परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। वे देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रिम रखना चाहते थे। इसके बाद आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक को शाला स्थान पर प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको पत्र लिखना है अपने यहाँ पर प्रधान अध्यापक को स्थान पर प्रमाण पत्र के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और इसके बाद है आपका 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका जो अंतर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अंतर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। स्वामी हरिदास और तानसेन, स्वामी हरिदास का गायन भक्ति भाव से उत्प्रोत था, वे ईश्वर की उपासना के लिए गाते थे। और जो आपका तानसेन का है, तानसेन का गायन राज दरबार के लिए होता था, जिसमें कला और तकनीक का अधिक प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है आपका 24वां प्रश्न देख लीजिए, रहीम ने उत्तम प्रगति के मत किस उदाहरण से स्पष्ट किया है? तो यहाँ पर आप आंसर को देख लीजिए। रहीम ने उत्तम प्रगति के मत चंदन के पेड़ के उदाहरण से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा है कि चंदन के वृक्ष अपने संपर्क में आने वाले अन्य वृक्षों को भी सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित कर देता है। इसके बाद है आपका यहाँ पर देख लीजिए 25वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए, और साथ ही जो आपका 26वां प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। मेरे विद्यालय पर निबंध दिया गया है, तो आप निबंध अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पहला, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, मेरा विद्यालय ज्ञान का मंदिर है, मेरा विद्यालय में सही शिक्षा और गतिविधियां होती हैं, मेरे विद्यालय में 1 से 12 तक के बच्चे पढ़ने आते हैं, मेरे विद्यालय में बड़ा खेल का मैदान है, मेरे विद्यालय में शिक्षा बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन रहेगा। मेरे विद्यालय में सभी तरह की खेलकूद की ट्रेनिंग दी जाती है, मेरे विद्यालय में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, हर साल मेरे विद्यालय के सभी छात्र और अध्यापक पिकनिक मनाने जाते हैं, मेरे विद्यालय में अनुशासन बनाए रखा जाता है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन 26 पेज तक कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।